नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। 30 में क्या बोला है बेटा कि एक चार्ज पार्टिकल दिया है जिसका चार्ज दे दिया है और मास दे दिया है। ठीक है, और ये बोला है क्या कि प्लेस किया गया है एट द बॉटम ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। है ना, क्वेश्चन आप पढ़ लें। तो ये बॉटम पे रखा गया है ना। चार्ज गिवन है बेटा, मास इज ऑल्सो गिवन 0.1 kg। ठीक है, तो इंक्लिनेशन भी दे दिया है 30 डिग्री है। अब बोला है क्या कि वेयर शुड अनदर पार्टिकल बी हैविंग द सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड ताकि इक्विलिब्रियम पे रहे। तो बोला कि एक अनदर चार्ज पार्टिकल है, आइडेंटिकल ही मान सकते हो क्योंकि सब कुछ सेम दे दिया है। कहाँ पे रखें? इंक्लाइन प्लेन पे। और ये इंक्लाइन प्लेन बोल दिया स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है ना। तो कहाँ पे रखे? दैट ताकि ये रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप सोचो यहाँ पे, अब ये भी क्या है यार, स्मूथ है, ये भी स्मूथ है। ऑब्वियसली अगर आप दोनों को रखोगे, सबसे पहले इस पे फोकस करो। अगर आप इसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखे हो तो ये खुद के वेट के कारण एक तो इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा, एक कंपोनेंट जो है ना, और वो कंपोनेंट आप जानते हो ऑलरेडी, 11th में आप पढ़ चुके ऑलरेडी, कितना लगता है? एम जी साइन थीटा। दैट मीन्स एम जी साइन 30। और m की वैल्यू तो दिया है बेटा 0.1 kg, g की वैल्यू 10, साइन 30 इज 1/2, दिया जाए कितना? 0.5। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक तो mg के कारण है ना पैरेलल टू द प्लेन 0.5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। हाँ, इसका mg कितना होगा? तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कितना होगा? 1 न्यूटन का। बट इसका एक कंपोनेंट जो इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन होता तो बेचारा संभाल लेता। फ्रिक्शन है नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है तो वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रहा है ना। तो ये इसको बैलेंस करने से रहा। तो इसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई चाहिए, तभी ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में रह सकता है, अदरवाइज नहीं। तो एक तो सर इसको बैलेंस तभी किया जा सकता है जब इस पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कौन लग सकता है? तो ये दोनों के पास चार्ज है तो इसके कारण फोर्स लग सकता है। ठीक है, एफ। बट यहाँ पे आप ध्यान देना बेटा कि अगर इसने इस पे फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, तो बदले में ये भी इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, एफ ही, है ना। उसी तरीके से सोचो यहाँ पर भी एक तो एम जी साइन थीटा काम कर रहा होगा, चूंकि ये बॉटम पे रखा हुआ है ना, मतलब इसका जो कुछ पार्ट है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में भी होगा। तो अगर सोचो ये पूरा स्मूथ है यार, तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, इसका एक कंपोनेंट यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जाएगा, तो ये तो मूव करना लगेगा। जैसे ही ये बेचारा डिस्टर्ब होगा, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम, है ना। इंस्टेंटेनियस इक्विलिब्रियम में तो हम कर सकते हैं, बट ऑलवेज जो इक्विलिब्रियम में नहीं कर सकते। हाँ, ऑलवेज अगर इक्विलिब्रियम में आपको करना है तो इसको फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे क्लियरली कुछ मेंशन नहीं किया बेटा, इसको फिक्स वगैरह नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे एक तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में करना है तो सबसे पहले तो यार इसको फिक्स करना ही होगा, अदरवाइज ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मान सकते हैं कि या तो ठीक है, ये जो वेज जो है इंक्लाइन प्लेन जो है वो स्मूथ है, बट जो ग्राउंड है मान लेते हैं फ्रिक्शन इतना सफिशियंट है कि ये बेचारा यहीं पे रुका हुआ है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये कंडीशन मान लेते हैं, अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, अदरवाइज नहीं रह सकता। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए इक्विलिब्रियम में रहेगा, और उसको इक्विलिब्रियम क्या बोलोगे? किसी एक इंस्टेंट पे नेट फोर्स जीरो होगा, बट जैसे ही ये स्लाइड करेगा ये भाई साहब नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे आपको सिचुएशन समझ में आएगा कि क्यों मैंने ऐसा कंडीशन लिया इक्विलिब्रियम के लिए, अदरवाइज यार इसका एक कंपोनेंट जो है वो इसको स्लाइड करवा देगा। तो अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस अब सिंपली क्या करना है, एफ ई को किसके इक्वल कर देना है बेटा? 0.5 के इक्वल कर देना है, क्योंकि ये दोनों बैलेंस होने के लिए ये दोनों कैंसिल आउट करना चाहिए, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइक चार्जेस है ना, चार्जेस एंड मासेस सेम दे दिया है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम कर दो, तो एफ ई की वैल्यू किसके इक्वल कर दो? 0.5 के इक्वल, बस सिंपल है। एफ ई की वैल्यू तो आप निकालना जानते हो, बहुत बार निकाल चुके हो यार, के Q1 Q2। देख बेटा चार्ज दे दिया इतना 2 माइक्रोकूलम, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों का चार्ज सेम है ना, तो Q1 Q2 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 दूना 4 एंड 10 की पावर -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -12 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर निकालना है बेटा, है ना, तो अपॉन आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, 0.5 को
चलो 0.5 ही रहने देता हूँ। तो यहाँ से यार आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो एक तो आ जाएगा 9 चौक 36, 36 डिवाइडेड बाई 0.5 तो डबल हो जाएगा 72 हो जाएगा। और पावर की अगर बात करें तो 9 में से आर स्क्वायर को इधर कर दिया मैंने, 0.5 को नीचे कर दिया ना। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल है। तो ये आ जाएगा कितना, 10 की पावर -3 है ना। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कितना, 0.072। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी √0.072। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर से। तो 0.072 का रूट 0.072 का रूट ये आ रहा है लगभग 0.268, और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना ले सकते हैं, 0.27 मीटर। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेपरेशन कितना होना चाहिए, 27 सेंटीमीटर आप रखोगे यहाँ से। तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, प्रोवाइडेड कि ये कंडीशन मीट कर जाए। इसलिए यहाँ पे लिखा है मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम के लिए आपको ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।